अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की। और कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स जो हैं ये हैं कार्टिलेजिनस फिश। कॉन्ड्रोस जो है इसका मतलब कार्टिलेज है, और आप लोगों को कभी याद हो तो आप लोगों ने कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ा होगा जब आप लोग कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ते थे। इनके सेल्स जो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, तो वहां से आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब जो है ऐसे फिश हैं जो कि स्केलेटन रखती हैं जो कार्टिलेज का बना हो। इसमें शार्क्स, स्केट्स और रेज आती हैं, ठीक है ना। अब ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास वो रेफिन है फिश, और ये हमारे पास शार्क है। अब शार्क्स में और रेज में अगर आप नोटिस करें तो इनमें जो गिल्स हैं, गिल स्लिट्स हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं है। इस कवरिंग को अगर होती तो उसको हम अपर्कुलम कहते हैं, वो मोस्टली बोनी फिशेज में प्रेजेंट है। और जो हमारे पास वो कवर है वो शार्क्स में और रेज वगैरह में एब्सेंट है। इसमें कौन कौन सी ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन सी फिश आती हैं? शार्क्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड रैट फिशेस। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टीज जो हैं ये कार्निवोरस हैं या स्कैवेंजर्स हैं, और मोस्टली मरीन ही हैं, ठीक है ना। कुछ रे फिन फिश की कुछ टाइप्स हैं, ये मिलती हैं हमें फ्रेश वाटर में। लेकिन ज्यादातर फिश जो हैं इस ग्रुप से जो बिलोंग करती हैं, ये कहाँ से मिल रही हैं? हमें मरीन एनवायरनमेंट में मिल रही हैं। इसमें हमारे पास जो माउथ पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास हैं, उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टीज जो हैं इनके ऊपर स्केल्स भी हैं, स्केल्स को हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। याद रखना आपने कि स्केल्स का नाम क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। और इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कौन सा है? कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर हमारे पास में दो सब क्लासेस आती हैं, एक सब क्लास है लेस्मोब्रेंकी और एक है होलोसेफेली। मैंने आपको पिछले दिनों जब क्लासिफिकेशन इसकी समझाई थी, तो जब मैं बाइफिकेशंस क्रिएट कर करके बता रहा था आपको, तो वहां पे मैंने ये सब क्लास लेस्मोब्रेंकी और होलोसेफेली ड्रॉ की थी। और इलेस्मोब्रेंकी जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसे फिश हैं जिनको हम लोग शार्क्स, रेज और स्केट्स वगैरह आते हैं। तकरीबन 820 स्पीशीज इसमें इंक्लूड होती हैं। और जो शार्क्स हैं ये कब इवॉल्व हुई? तकरीबन 375 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुई हैं हमारे पास। किनसे? ये जॉर्ड फिशेस से, ठीक है, अलग हुई हैं। और इनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है ना, जो कि बोनी फिशेस में प्रेजेंट हैं। उनमें से एक कैरेक्टर स्विम ब्लैडर का मौजूद होना है, जो कि बायंसी रेगुलेट करता है। और बायंसी जो है वो असल में फ्लोटिंग कैपेसिटी है। तो इसकी फ्लोटिंग कैपेसिटीज जो हैं उसके लिए अलग कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो कि बोनी फिशेस में न्यूमेटिक सैक्स या हमारे पास स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक, जो सिर्फ बोनी फिशेज में मिलते हैं। जो न्यूमेटिक सैक है या स्विम ब्लैडर है वो इनके अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास गिल कवर, जिसको परकुलम कहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बोनी फिश में मिलता है, इनमें नहीं मिलता। और ये शो करता है कि हमारे पास ये वाला ग्रुप जरा प्रिमिटिव है, जो कि कॉन्ट्रिक्थीज का ग्रुप है, ये ज्यादा प्रिमिटिव है। अब उसने कहा कि इस इंटरप्रिटेशन को अगर हम कहें कि इनमें से स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं और ये प्रिमिटिव है, उसने कहा कि ये मिस्टेकनली हम करते हैं। और सिंपली हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि इनके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट था। डिफरेंट तरह के हैबिटेट में रह रहे थे, और जो इनकी फूड थी या इनके रहने की जगह थी या इनको जो चैलेंजेस थे वो डिफरेंट फेस करना पड़ते थे। इसलिए इनके अंदर जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट वे से इवॉल्व हुए हैं। इसका रिलेशनशिप इनके एवोल्यूशन के साथ नहीं है, ठीक है। सम ऑफ दीज एडेप्टेशंस आर डिस्क्राइब्ड, इसको हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं स्किन की। स्किन इसकी जो है वो टफ है, ठीक है। और जो कवर कर रहे हैं प्लेकॉइड स्केल इसकी बॉडी को। अब प्लेकॉइड स्केल जो हैं ये पोस्टीरियरली ये बड़े हुए होते हैं, पोस्टीरियरली निकले हुए होते हैं बैक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो टफ लेदरी अपीयरेंस देती है, टफ टेक्सचर देती है, रफ टेक्सचर देती है। और वो जो रफ टेक्सचर है उसकी वजह से सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस इसकी हम कह रहे हैं। और उसने कहा कि जो शार्क की ड्राइड स्किन है इसको हम सैंड पेपर के तौर पे यूज भी करते हैं।
अब ये जो पॉइंटेड स्केल्स हैं, बैकवर्ड पॉइंटेड स्केल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे शार्क स्विम करते हैं तो फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इसके जो टीथ हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल्स से ही आए हैं, मॉडिफाइड स्केल्स ही हैं। और टीथ की मल्टीपल रॉज होती हैं, और ये जो रॉज हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, रिप्लेस होते रहते हैं टीथ, क्योंकि शार्क जो हैं ये बहुत सारी टाइप्स, जैसे कि हम रीफ शार्क या टाइगर शार्क जो हैं या ग्रेट वाइट शार्क जो हैं, ये काफी अग्रेसिव होती हैं। तो बड़े शिकार को जब ये पकड़ती हैं तो उनके टीथ टूट जाते हैं, तो वो डैमेज टीथ जो उनको रिप्लेस करने के लिए इनकी बैक पे नई रॉस टीथ की कंटिन्यूसली आती रहती हैं 8 से 10 दिन में, ठीक है ना। यहाँ पर उसने मेंशन भी किया हुआ है। तो उसने कहा कि इसमें टीथ जो हैं वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड हैं, ठीक है ना, दैट कवर्स द जॉ कार्टिलेज इनसाइड द माउथ, ठीक है। तो as the outer teeth wear become useless, newer teeth move into position from the inside the jaw and replace them. तो जॉ के अंदर वाली साइड से नए टीथ आते रहते हैं जो कि उनको रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। अब यंग शार्क्स में ये रिप्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा रैपिड है, और यहाँ पे बताया कि 7 to 8 डेज के अंदर रिप्लेस हो रहे हैं नई टीथ, ठीक है। और ये किस में हेल्प कर रहे हैं, प्रे को शेयरिंग और क्रशिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और वो गोश्त को फाड़ने के लिए या जो शेल्स वगैरह को तोड़ने के लिए। अब उसने कहा साइज इनका क्या हो सकता है, 1 मीटर से लेके ये ग्रेटर देन 10 मीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। जो वेल शार्क्स हैं उनका साइज इतना बड़ा हो सकता है। और स्क्वेलस जो हैं ये छोटी शार्क्स हैं जो कि लेबोरेटरी में डायसेक्शन स्पेसिमेन के तौर पे यूज होती हैं। अब शार्क्स जो हैं, जो बड़ी शार्क्स हैं वो क्या है, फिल्टर फीडर, वेल शार्क्स फिल्टर फीडर हैं, और इनके अंदर फेरेंजियल आर्चेस हैं जो कि हमारे पास प्लैंकटन को स्ट्रेन करने में, उनको अलग करने में हेल्प आउट करती हैं। जो मोस्ट फियरेस्ट या खतरनाक जो शार्क हैं ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेट वाइट शार्क हैं, ठीक है ना। इनको हम कारकेंड्रॉन कहते हैं, कारकैरोडॉन कहते हैं। और सुरस जो हमारे पास मैको, ये दो शार्क्स हैं जो कि ज्यादा खतरनाक हैं, ठीक है ना। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो हैं इनका साइज वो कह रहे हैं कि एस्टिमेटेडली 15 मीटर से भी बड़ा था। अब स्केट्स जो हैं और रेज जो हैं ये स्पेसिफिक टाइप हैं कॉन्ड्रिक थीस की, जो कि बॉटम डिवेलर्स हैं और सी फ्लोर पे रहने के लिए बनी हुई हैं। इनमें हमारे पास ये ज्यादा शैलो वाटर्स के अंदर रहती हैं, और ये हमारे पास अपने ब्लंट टीथ को, टीथ इनके पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट हैं, ठीक है ना। ब्लंट का मतलब होता है जो कि गोल से हो, जो कि नुकीले ना हो, ठीक है ना। और ये ज्यादा इनवर्टिब्रेट से फीड करते हैं। सबसे ज्यादा जो हैरानकुन फीचर जो सिर्फ इनके अंदर मिलता है वो ये है कि इन्होंने अपने पेक्टोरल फिन्स को विंग लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। विंग लाइक अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो गए इनके पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। जो कि इनकी लोकोमोशन जो है वो इस तरह से है कि इनके अंदर जो मस्कुलर वेव्स इनके स्विंग लाइक इसमें अपेंडेजेस में आती हैं वो इनको मूव करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद उसने कहा कि इनके अंदर कलर पैटर्न्स बड़े एलेबोरेट हैं, ठीक है। और कैमोफ्लेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टिंगरेज जो हैं इनके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म है, एक लैश की तरह का, छंटे की तरह का या हंटर की तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास जिस वेनमस स्पाइन की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि इनको डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक रेज भी आती हैं, नार्सीन है या टॉर्पीडो है, और मेंटा रेज भी आती हैं, ठीक है। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शार्क के टीथ कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ये फ्रंट पे इनके ओल्ड वाले टीथ हैं, और ये ओल्ड टीथ अगर वेयर आउट हो गया तो डैमेज हो गया, पीछे को गिर गया, और इसकी जगह पे एक नया टीथ जो है उसको रिप्लेस करने के लिए आ चुका है, ठीक है। इस तरह से नई टीथ की रॉस बनती जा रही है, और ये डेवलपिंग टीथ है जो इसके जो प्लेकॉइड स्केल से ही बन रहा है। अब उसने कहा कि हमारे पास कॉन्ड्रिक्थीज का जो दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है सब क्लास हॉलोसिफेली। हॉलोसिफेली जो है इसके अंदर तकरीबन 30 स्पीशीज हैं, और इसमें किमेरा, ठीक है, काइमेरा जो है ये हमारे पास इसका एक ग्रुप है जिसको हम लोग रैट फिशेस भी कहते हैं। इनका माउथ जो है हमारे पास बड़े लिप्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। और टेपरिंग टेल की वजह से हम इसको रैट फिश कहते हैं, कॉमन नेम इनका रैट फिश है। हॉलोसेफेलेंस जो है ये कॉन्ट्रिक्थीज से
कोई 350 मिलियन साल पहले अलग हुए, और तब से लेके इनमें कुछ स्पेशलाइजेशंस पाई जाती हैं जो दूसरे एलास्मोब्रैंक्स के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है ना। जैसे कि इनमें अपर्कुलम प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसको गिल कवर है अपर्कुलम, और इनमें टीथ जो हैं वो हमारे पास बड़ी प्लेट्स की फॉर्म में हैं जो कि क्रश करने में हेल्प करते हैं मोलस्क के शेल्स को, और इनके अंदर स्केल्स नहीं है, ठीक है। अब देख लेना कि आप इलास्मोब्रैंकी को और होलोसेफेली को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि हमारे पास इलास्मोब्रैंकी जो है इनके अंदर स्केल्स हैं, होलोसेफेली के अंदर स्केल्स नहीं है। इलास्मोब्रैंकी के अंदर जो है वो हमारे पास अपर्कुलम एब्सेंट है, होलोसेफेली के अंदर अपर्कुलम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास उसकी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, इलास्मोब्रैंकी की रेज हैं, स्केट्स हैं और शार्क्स हैं, और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएंगी, वो रैट फिश हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स आपने लाजमी तौर पे याद रखने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के। नेक्स्ट ग्रुप बोनी फिशेस, इसका हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।